कभी कभी क्रिश्चियंस के बिहेवियर को देख के रोकता हूं आज भी। गॉड इज माय विटनेस। मैं कभी कभी खुदा को कहता हूं, खुदा कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं लोग। There are lifeless people and they pretend they are lifeful। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मैं फिर से कहता हूं, बाइबल को पढ़ना और उसको समझना एक मसीह व्यक्ति का कर्तव्य है। There was a man of God in Israel। एक व्यक्ति था बाइबल के अंदर जिसका नाम था एलीशा, और एक प्रॉफिट था वो। खुदा ने उसे एक स्पेशल मिनिस्ट्री दी थी। उस अंधकार भरे समय में, झूठे लोगों के बीच में उसने प्रोक्लेम करने के लिए उसे एक सेवकाई दी थी। एक समय था जब एक राजा इजराइल पे अटैक करना चाह रहा था, और जब वो लोग वहां से निकले तो बाइबल ऐसा बताती है कि जैसे इजराइल के वो देश जब इजराइल को अटैक करने के लिए निकला, तो इजराइल के आजू बाजू ऑलरेडी सैनिक खड़े थे। वो लोग वापस लौट आए। अगली बार उन लोगों ने फिर से सोचा कि हम वापस इजराइल को मारने की कोशिश करेंगे। दोबारा ये लोग निकले, और आप जानते हैं सेकेंड टाइम भी आर्मी रेडी खड़ी थी। लेकिन थर्ड टाइम इन्होंने लड़ने से पहले एक बात आपस में डिस्कशन की। उन्होंने कहा, उन्हें कैसे पता चल जाता है कि हम वहां पर लड़ने जा रहे हैं? लगता है हमारे बीच में कोई गद्दार है। और एक आदमी ने कहा, नहीं, कोई गद्दार नहीं है, वहां पर एक प्रॉफिट है, उसका नाम एलीशा है, खुदा उसे सब बताता है। और आप जानते हैं, जब उन लोगों ने सोचा कि अब एक काम करते हैं, इजराइल को छोड़ो, अब एलीशा को मारेंगे। और जब उन्हें पता चला कि एलीशा इन दिनों में कहां पर है, और एलीशा अपने एक असिस्टेंट के साथ, उसके साथ एक व्यक्ति था, उसका नाम गेहजी था, उसके साथ था, और वो दोनों सोए हुए थे। और जब मॉर्निंग में वो सेना उसे मारने के लिए गई, तो बाइबल ऐसा बताती है कि जब गेहजी उठा और उससे सारी सेना देखी जो एलीशा और उसको खत्म करने के लिए आई थी, आप जानते हैं, उसे सीधा एलीशा को उठाया और एलीशा से कहा, ओवर, हम मर जाएंगे। बोला, क्या हुआ? बोला, ये देख, सब हमें मारने के लिए आए हैं। लेकिन एलीशा जब उठा और उसे सब देखा, एलीशा नॉर्मल था। एलीशा ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी तरफ है वो उनसे बढ़कर है जो सामने है। आप जानते हैं, गेहजी प्रॉब्लम देख रहा था, लेकिन एलीशा प्रॉब्लम के ऊपर परमेश्वर को देख रहा था। आप जानते हैं, जिस दिन आप बाइबल पढ़ना स्टॉप कर देंगे, आपका फोकस आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो प्रॉब्लम आपको डिप्रेशन में लेके जाएगी, और वो डिप्रेशन आपको आहिस्ते आहिस्ते खुदावन से दूर कर देगा। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम को, इस मेरे हाथ में जो किताब है, अगर आप इसको सीरियसली पढ़ेंगे, मैं आपको सच कहता हूं, इस दुनिया में जितनी भी दुष्ट आत्माएं हैं, अगर वो एक भी हो जाए ना, वो आपको डिस्करेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस परमेश्वर है। आप जानते हैं इस वचन में कौन सी ताकत है? आप अपने आप से पूछिए एक सवाल, और उसके बाद मैं आपको सिर्फ 25 या 20 मिनट्स का एक छोटा सा मैसेज दूंगा। आप एक चीज अपने आप से पूछिए, जब भी आप इस किताब को खोलते हैं, क्या ये किताब आपको पढ़ती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप में से कितने लोग इस किताब को पढ़ते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोग हैं जब आप इसे खोलते हैं तो ये किताब आपको पढ़ती है और आपको ट्रू आपकी कंडीशन दिखाती है। मैं 12 साल से प्रभु में हूं। पहले के 6 साल में बैकस्लाइडर था। बैकस्लाइडर, लोगों की नजर में मैं बहुत दर्दी था, क्योंकि मैं प्रीचिंग करता था, लेकिन मैं अच्छे से जानता था, मैं एक्टिंग करता था। सब लोग मुझे कहते थे, ब्रदर आप बहुत अच्छे प्रचारक हो, लेकिन मैं जानता था ये सच नहीं है, सच कुछ और है। मैं बहनों पे बुरी नजर डालता था,
मैं अपनी मां से बुरी तरह से बात करता था, लेकिन प्रचार मैं आपको सच कहता हूं मैं बहुत अच्छा करता था। ट्रस्ट, मैं एक अच्छा एक्टर था, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि एक अच्छा प्रचारक पहले एक अच्छा मसीह होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मसीह ही एक अच्छा प्रचारक बन सकता है। मैंने कभी भी मैंने खुदा पर, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता था जब लोग मेरी बड़ाई करते थे, लोग मुझे प्रेज करते थे, लोग मुझे कहते थे आपके पास बहुत अच्छा वरदान है ब्रदर, खुदा आपको बहुत यूज कर। लेकिन मैं अच्छे से जानता था मैं क्यों। और एक दिन मैंने क्विट कर दी मिनिस्ट्री। मैंने कहा प्रभु नहीं, मैं एक ऐसी ट्रेन में था जहां पर मैं लोगों को नीचे उतार के चढ़ा रहा था, मैं खींच नहीं रहा था। कितना डिफरेंस है कि आप एक ट्रेन के नीचे हो और आप लोगों को चढ़ा रहे, जबकि बाइबल बताती है ट्रेन में खड़े होकर खींचो। लोग प्रचार से आशीष पाते थे, लेकिन मैं अंदर से। आज अपने आप से आप पूछिए, जब आप इस बाइबल को ओपन करते हैं, क्या खुदावंद आपसे बात करता है? क्या वो आपको की मिस्टेक बताता है? तेरा बिहेवियर कितना रूड है, तो किस तरह बात करता है लोगों से, तो किस तरह ऑर्डर्स चलाता है? क्या आपके लाइफ में किसी ने भी आपको आज तक ऐसा कहा है कि मैं आपके अंदर यीशु मसीह को देख पाऊं? गॉड इज माई विटनेस। मैं भले यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस हैं, लेकिन कोई कमेंट वहां पर मुझे खुश नहीं करता। मैं सिर्फ एक कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं कि कोई ऐसा लिखे कि ब्रदर मैंने आपके अंदर यीशु को देखा। यह एक लिविंग टेस्ट बनी होनी चाहिए। अमेरिका में एक दिन कैलिफोर्निया में एक आदमी ने 6 घंटे बाइबल प्रीच की, और जब वो नीचे उतरा तो लोगों से हाथ मिलाने के लिए गए और कहा ब्रदर आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, खुदा आपके साथ है। और आप जानते हो उस आदमी ने क्या कहा? What? Praise the Lord. I am not a believer. एक सत्य है, अमेरिका के न्यूज़पेपर में आया था कि एक आदमी ने 6 घंटा बाइबल प्रीच की, और जब वो नीचे उतरा और लोग जब उसको प्रेज द लॉर्ड कह रहे थे, तो उसने बोला व्हाट प्रेज द लॉर्ड, आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। मुझे शौक है, मैं बोलता हूं। How many agree? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप सच में इस अंतिम जगत में, जब बहुत जल्दी पतरस कहता है कि प्रभु का शुभ आगमन निकट है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सच में इस अंतिम समय में प्रभु का गवाह बन के रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत जल्द एक न्यू गवर्नमेंट आएगी जो मसीहों को मारेगी, पीटेगी, बहुत कुछ करेगी, क्योंकि ये वचन में लिखा गया है कि उसका आना सब प्रकार के छल के साथ होगा। अगर आप इस टफ टाइम में जो बिलीवर्स पे आने वाला है, चाइना के अंदर ऐसा कहा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियंस हैं, क्योंकि वहां पर ब्लेसिंग से ज्यादा ये प्रीच होता है कि परसिक्यूशन आएगा। आप सोचो, अगर मैं आपको सिर्फ ये कह दूं कि यीशु चंगा करता है, यीशु ये करता है और वो करता है, और कल अगर आपके सर पे कोई गन रखे और कहे यीशु का इनकार कर, आप कितना आसानी से कर देंगे, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि इस हॉल के बाहर लोग तुम्हें मारने के लिए खड़े हैं, तुम्हें तैयार होना है, तो आप सोचो, आप मार खाकर भी ये कहोगे यीशु ही मेरा प्रभु है। आज जो मैं आपके साथ वचन शेयर करना चाहता हूं, वो वचन सिर्फ आपको प्रिपेयर कर सकता है कि आपको आने वाले दिनों में कैसे खुदा के साथ चलना है। That's only thing. और कुछ भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं हीलिंग, बरकत, हमारे बिजनेस की ग्रोथ, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है। आप नहीं मांगो, खुदा तब भी आपको दे देगा। आप में से कितने लोग यहाँ पर प्रभु के गवाह हैं कि जब आपके पास कुछ भी नहीं था, जब आपके पास ऑफरिंग में डालने के लिए पैसे नहीं थे, खुदा ने आपको तब भी दिया था। मैं यहाँ पर विटनेस कि कोई ऐसा टाइम था मुझे ऑफरिंग बॉक्स में डालने के लिए पैसे नहीं होते थे। मैं चर्च पैदल जाता था 4 किलोमीटर चल के, और मैं देखता था परमेश्वर तब भी मुझे ब्लेस करता था। ये सब चीजें कॉम्प्लीमेंट्री है। यीशु ने कहा परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर कृपा करता है, दोनों पे सूर्य उदय करता है।
कॉम्प्लीमेंट्री है ये सब चीजें, इनके लिए कुछ बोलने की नीड ही नहीं है। लेकिन आप सच में उस पर्पस को जानना चाहते हो कि आप प्रभु में क्यों बुलाए गए हो, तो आज का वचन आपके लिए है। आइए, जिनके पास भी प्रभु का वचन है, आप मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती का 13 अध्याय। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे पास एक छोटा सा संदेश ही है आपको देने के लिए, लेकिन मैं बिलीव करता हूं ये आपकी जिंदगियों को बदल सकता है। आमीन, आमीन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं चैप्टर 30, मैथ्यू चैप्टर 30, मत्ती का 13वां अध्याय और उसका 23वां वचन। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है, फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिनके पास भी बाइबल है, आप सब मेरे साथ, मैं 3 गिनूंगा, उसके बाद आपको अपनी अपनी बाइबल में ये वचन अपने लिए पढ़ना है जोर से। 1 2 3। समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना सब। ओके। जो अच्छी भूमि में बोया गया था, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता और फल लाता, कोई 100 गुना और कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, आप एक अच्छे बीज नहीं बन सकते हो, पर आप एक अच्छी जमीन बन सकते हैं। Yes. आप और मैं कभी भी एक अच्छा बीज नहीं बन सकते, पर अगर आप और मैं एक अच्छी जमीन बने तो खुदा उस पर बीज बोएगा। आमीन। और अगर आप एक अच्छी जमीन बनना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं यीशु मसीह की ये बात आपकी जिंदगी में पूरी हो कि यीशु ने अपने बपतिस्मे के बाद जंगल में शैतान को पहली बात कही कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु खुदावंत के मुंह से निकले गए हर शब्द से जिंदा रहता है। बाइबल नेवर से रिटन वर्ड, द बाइबल सेज लिविंग वर्ड। मनुष्य परमेश्वर के मुंह से निकले। ये बाइबल मुझे इसीलिए मिली है ताकि मैं परमेश्वर के मुंह का वचन सुन पाऊं। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप एक अच्छी जमीन बनेंगे तो परमेश्वर समय समय पर आपके अंदर कुछ न कुछ बोता रहेगा। इसीलिए आप इस बात को हमेशा याद रखें, आप एक अच्छा बीज नहीं बन सकते, पर आप एक अच्छी जमीन बन सकते हैं। और अगर आप अच्छी जमीन बन सकते हैं तो बनना चाहते हैं तो आने वाले 20 मिनट आप कंसंट्रेट कीजिए। बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना 6 दिनों में की और 6वें दिन खुदावन ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। और जब उसने मनुष्य को बनाया तो बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक जगह पे रख दिया जिसका नाम था अदन की वाटिका। और खुदा हर शाम के समय में स्वर्ग से नीचे उतरता था उन लोगों के साथ संगति करने के लिए। हर दिन परमेश्वर वहां पर आता था, उनसे कुछ बात करता था, उन्हें कुछ देता था। याद रखिएगा, अदन की वाटिका में आदम का खाना फल फ्रूट से पहले परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ संगति थी। इंसान के लिए सच्चा भोजन यीशु मसीह है। यूहन्ना के 6 अध्याय में यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, यदि कोई मुझे खाएगा तो भूखा नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानते हैं इन दिनों में एक नया क्रेज आया हुआ है दुनिया में खाने पीने का। लोग खाने पीने के लिए 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाते हैं। यीशु को चेले कहते हैं, खुदावन अंतिम समय में क्या होगा? वो कहता है, सुनो, मेरे आने से पहले नोहा के दिन आएंगे। वो लोग कहते हैं, नोहा के दिन क्या होता था? वो बोलता है, उन दिनों में लोग खाते पीते थे। कभी आपने सोचा था जितनी डिशेस आज आप देख पा रहे हो, कभी आपने हिस्ट्री में देखी थी? सोचो, बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो ऑलवेज आप यूट्यूब पे देखो, वो सर्च करती हैं न्यू डिशेस। आप बहुत सारे भाइयों को देखोगे इन दिनों में एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल करते हैं सिर्फ खाने के लिए। मैं खाने के खिलाफ नहीं हूं और मैं बाइबल खिलाफ है, पर आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आपके लिए परमेश्वर के वचन से ज्यादा इंपॉर्टेंट फूड तो नहीं है?
आदम का सबसे पहला खाना जो था वो फ्रूट्स नहीं थे, उसका सबसे पहला खाना परमेश्वर था। यीशु मसीह कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा ना होगा। आपकी रोटी यीशु मसीह है। एक रोटी पकनी चाहिए फिर अच्छी लगती है। जब तक यीशु क्रूस के नीचे था वो कच्चा था, लेकिन जब वो क्रूस पे चढ़ा उसे मार पड़ी, खुदा का क्रोध आया, वो वहां पर पक गया और अब वो खाने के लिए तैयार है। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? इंसान से मिलने के लिए खुदावन हर शाम को वहां पर आता था, और एक दिन बाइबल ऐसा बताती है एक सांप वहां पर आया, और जैसे वो उसके अंदर घुसा, वो अच्छे से जानता था आज्ञा हवा को नहीं, आज्ञा आदम को मिली। वो जानता था कि आदम से डायरेक्ट बात करना अपना एक नाकामयाब, एक असफल कदम लेने के समान है। वो जानता था कि मुझे कैसे बात करनी है उससे। वो सीधा हवा के पास गया और हवा को उसे बहकाना चालू किया। और आप जानते हो बाइबल के अंदर पहला झूठ रिकॉर्ड है वहां पर। वो कहता है क्या सच है कि खुदा ने तुम्हें यह कहा है कि तुम कुछ नहीं खा सकते? हवा कहती है नहीं, सब खा सकते एक को छोड़कर। और वो उसके बाद कहता है अगर तुम खाओगे तो क्या होगा? बोला हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। और जानते हो बाइबल के अंदर पहला झूठ रिकॉर्ड है डेविल का। वो कहता है तुम निश्चय न मरोगे। आज की मॉडर्न इंग्लिश, बिंदास पाप कर, कुछ नहीं होगा। बिंदास पॉर्न वीडियोस देख, बिंदास एक्टिंग कर, झूठ बोल, 200 रुपए के लिए कोई इशू नहीं है, सब चलता है। पैसे ले वापस मत कर, सब चलता है। प्रभु दयालु है। आज भी शैतान की सेम ट्रिक है। आज भी वो कई विश्वासियों के मन में आके कहता है फिर क्या हुआ, वो देख वो भी करता है। कई बार शैतान आपको करप्ट लीडर दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा देख तेरा पास्टर भी करता है, ये प्रचारक भी करता है, ये भी करता है, तू भी कर। आप मुझे बताइए क्या कोई आदमी हमारा आइडल है? क्या हमने बपतिस्मा एलिया के नाम पे लिया जो हम कहें कि वो डर गया था, मैं डरा तो कौन सी बड़ी बात है? क्या हमने बपतिस्मा दाऊद के नाम से लिया कि वो व्यभिचार में गिर गया, मैं गिरा तो कौन सी बड़ी बात है? हमने एक सिद्ध व्यक्ति का बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह का, वो सिद्ध है। आज बहुत सारे लोग बहाना करते हैं पाप का, इसने किया, इसने किया, इसने किया, इसने किया। आज बहुतों ने अपने पाप का बहाना जानते हैं क्या बनाया है? वो करता है तो मैं क्यों ना करूं? आप मुझे बताइए क्या अनंत जीवन आपको वो देगा? सोचिए अपने आप से, पूछिए अपने आप से। आप जानते हैं बाइबल के अंदर पहला झूठ रिकॉर्ड है बिंदास पाप कर, कुछ नहीं हो। लेकिन आप जानते हो प्रभु का हर वचन सत्य है। प्रभु ने कहा जिस दिन तुम खाओगे वो उस दिन तुम मर जाओगे। आदम 960 साल के बाद मरा, लेकिन आपको पता है एक्चुअली वो सेम डे पे मरा है। जब पृथ्वी पर 1000 साल पूरे होते हैं, स्वर्ग में एक दिन पूरा होता है। वो सेम डे पे मरा है, सेम डे। मैं छत्तीसगढ़ में था, किसी ने मुझसे पूछा ब्रदर यीशु मसीह को 2019 साल हो गए, अब तक आया नहीं है, इतना लेट क्यों हो रहा है? मैंने कहा सॉरी ब्रदर, उसको गए हुए सिर्फ 2 दिन हुए। 2 दिन। क्या आप जानते हैं यीशु को जाते हुए कितना टाइम हुआ? सिर्फ 2 दिन। जब पृथ्वी पर 1000 साल पूरे हो तब स्वर्ग में एक दिन पूरा होता है। मैंने कहा चिंता मत करो, अपने समय में आ जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। और शैतान अच्छे से जानता था कि कैसे आदम को खिलाना है, और वो हवा के पास गया। आपको पता है वो हवा के पास, वो जानता था ये इंसान को पाप कैसे करवाया जाता है। He know very well। वो अच्छे से जानता है। उसे हवा को फल तोड़ के नहीं दिया, उसे सिर्फ हवा का फोकस चेंज किया। आपको पता है आपके फोकस पे, आपके ध्यान पे दिन में कितनी बार अटैक होता है? कितनी बार हम निर्णय लेते हैं प्रचारक को सुन के, आज से मैं ठीक से जीऊंगा, आज से मैं वो गलतियां नहीं करूंगा, आज से मैं ये नहीं करूंगा। हम रोते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे पे स्टोरी अलग होती है। हम वापस अपने पुराने कामों में चले जाते हैं। आज भी आपके फोकस पे अटैक होता है। और बाइबल ऐसा बताती है हवा ने फल तोड़ा और खाया। और आप जानते हो जब तक हवा ने खाया
वे नंगे नहीं हुए थे, पर जब आदम ने खाया तब वो नंगे हुए, क्योंकि आज्ञा जिससे मिली थी उससे खाया तो हुआ। आप में से कितनों के बात जानते हैं, अगर परमेश्वर ने आपको कुछ दिया है तो परमेश्वर आपसे उतनी उम्मीद भी करता है। Do you know? अगर परमेश्वर ने आपको गाने का वरदान दिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पे औरों से भयंकर न्याय लिया जा सकता है। मैं हमेशा अपनी कलीसिया में खड़े होकर कहता हूं, ब्रदर, आप में से हर एक से ज्यादा कड़ाई से न्याय परमेश्वर मेरा करेगा, क्योंकि जिसे दिया गया है बाइबल बताती है उसी से लिया जाता, जिसे नहीं दिया गया उससे उतना नहीं लिया जाता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, सेवकाई करने वाले हमेशा इस बात को याद रखिए, आपकी एवरीथिंग नोट की जाती है, एवरीथिंग। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जीसस। हम यीशु मसीह के एक एम्बेसडर कहलाते हैं, एक राजदूत कहलाते हैं, राजदूत। और बाइबल ऐसा बताती है, जब आदम और हवा नंगे हो गए तो पहली चीज उनको ऐसा लगा कि अब परमेश्वर आएगा और हमें पनिश करेगा। वो किसी झाड़ के पीछे जाके, पेड़ के जाके पीछे वो छुप गए। और अब सुनिए वहां पर क्या हो रहा है। जैसे प्रभु नीचे उतरा, परमेश्वर उतावली करके नीचे नहीं आ गया कि चलो इसने पाप किया है अभी इसको नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर अपने समय में आया और परमेश्वर ने पहला शब्द उन्हें कहा, आदम तू कहां है? आदम वहां से आवाज देता है, मैं यहां हूं। परमेश्वर कहता है, तू छुपा हुआ क्यों? क्या जिस पेड़ को फल को तुझे मैंने खाने के लिए मना किया था, क्या वो तूने खा लिया? और वो कहता है, इसने मुझे खिलाया। आप जानते हो, इस दुनिया में पहला ब्लेम परमेश्वर पे लगा कि तूने जो पत्नी दी, तूने, उसने मुझे खिलाया। 45% आपका दोष, 45% इस लेडी का दोष, 10% मैं करूंगा। उसे अपना गुनाह भी इस तरह माना। और उसके बाद आपको पता है, परमेश्वर ने उनको रास्ता दिखाया बाहर निकलने। आप बोलते होंगे, ब्रदर ये स्टोरी तो हमने कई बार पढ़ी है, आप ये क्यों बता रहे हैं? 100% मैं जानता हूं, ये बाइबल के पहले पन्ने हैं, लगभग ये हर क्रिश्चियन, हर प्रभु के व्यक्ति को पता रहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक स्टोरी में से। जिस समय आदम फल खा रहा था, उस समय परमेश्वर कहां था? क्या वो सोया हुआ था? क्या वो घूमने गया था? He is watching everything. उसे सब कुछ देखा था। जब उसे सब कुछ देखा तो वो नीचे उतर के ये सवाल क्यों कर रहा है कि जो फल मैंने मना किया था, क्या वो तुमने खाया? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर पनिश करने नहीं, रिलेशन स्टोर करने आया था। जानते हैं, लेकिन ये रिस्टोरेशन एक शर्त पर थी, एक शर्त पर। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे ये महसूस हो रहा है कि खुदा, ब्रदर, मैं कोई टाइम था, मैं बहुत करीब था प्रभु के, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी एक एक्टिंग भरी जिंदगी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शब्दों में और मेरी जिंदगी में बहुत अंतर आ चुका है। क्यों? क्योंकि अब मुझे लोग जानते हैं, पहचानते हैं। अब मैं अपनी गलतियां नहीं मान सकता। आपको पता है रिस्टोरेशन क्यों नहीं हो पाई उस दिन? परमेश्वर नीचे उतरा और एक शब्द कहता है, आदम तू कहां है? जो फल मैंने खाने के लिए मना किया था, क्या तूने वो खाया? परमेश्वर सब कुछ जानते हुए सवाल क्यों पूछ रहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता था उसके बच्चे लौट आए, लेकिन ये लौट आना क्यों वहां पर साबित नहीं हो पाया? जानते हो क्यों? क्योंकि मनुष्य उस दिन ईमानदार नहीं बना। आप जानते हो, आदम अदन की वाटिका के बाहर पाप की वजह से नहीं निकला, वो इसलिए निकला क्योंकि वो ईमानदार नहीं हुआ। अगर एक शब्द वो कहता, हां मैंने गुनाह किया है, इस लेडी को छोड़ दे, तूने मुझे आज्ञा दी थी, तूने मुझे कहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप अपना टेम्पर खो देते हैं, जब आपको गुस्सा आ जाता है, तो क्या आप खुदा को यह कहते हैं कि इससे मुझे गुस्सा दिलाया? कि आप प्रभु को बोलते हो, प्रभु मैं घमंडी हूं, मैं अपने आप को कुछ समझता हूं, इसलिए मुझे बार बार गुस्सा आता है।
उस दिन परमेश्वर सिर्फ आदम से यही उम्मीद करके नीचे उतरा कि आदम वहां पर आए और कहे, हाँ मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे क्षमा कर दे। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर वो उस दिन ईमानदार बनता, ये बाइबल कभी हमारे पास नहीं पहुंचती। वहां से पूरा कंफ्यूजन स्टार्ट। शैतान अच्छे से जानता है कि अगर उसने आपको पाप के परिणाम दिखा दिए तो आप कभी पाप नहीं करोगे। सोचो, वो हवा को ये कहता, अगर तूने ये फल खाया तो तुम लोग यहां से निकल जाओगे, तेरा बड़ा बेटा तेरे छोटे बेटे को पत्थर से मार देगा और तुम्हारा पूरी जेनेलॉजी श्रापित हो जाएगी। हवा वो पाप कभी नहीं करती। शायद हो सकता है कि शैतान आज आपको भरमाए कि तू कर, कुछ नहीं होगा, लेकिन परिणाम कई बार कई भयंकर होते हैं। आप जानते हैं आपसे परमेश्वर क्या उम्मीद करता है? वन थिंग, ओनली वन थिंग, बी ऑनेस्ट। अगर आप, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके पैर में एक कांटा घुसता है, कितना टाइम चल पाता है? मैं तो नहीं चलता। मैं जल्दी से जूता उतार के, अपना सॉक्स उतार के फटाफट से उसको निकालता हूं, क्योंकि मुझे पता है जितना मैं चलूंगा उतना मेरा पैर फटता जाएगा, खराब होता जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके घर के अंदर आप किसी से शाउट करके बात करते हो और आपका विवेक अंदर से कहता है जा उससे माफी मांग, तूने अपने शब्दों से उसे हर्ट किया है, कितना समय के बाद आप उनसे माफी मांगते हो? आपको पता है आजकल क्यों लोगों पर परमेश्वर का वचन असर नहीं करता? क्यों कई लोग मीटिंग में आते हैं, सुनते हैं, पर वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं? रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि यहां पर इतने कांटे घुसे हैं, वो निकाले नहीं गए। कई बार परमेश्वर आपसे उम्मीद करता है वन थिंग। आज क्यों रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं? आज क्यों शादियां टूट रही हैं? आज क्यों कलीसियाओं में प्यार नहीं है? आज क्यों लोग कंपटीशन कर रहे हैं? जानते हो रीजन क्या है? क्योंकि ईमानदारी चली गई। परमेश्वर उस दिन आदम से एक ही उम्मीद कर रहा था कि आदम ये कह दे, हाँ उससे बोला, और खुदा उसका रिलेशनशिप वापस बन गया। अब दूसरी चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह उस किद्रोन के नाले पर प्रार्थना करके अगले दिन 10 बजे वो क्रूस पे, 9 बजे वो क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके दाहिनी और बाईं और दोनों साइड चोर थे। आप जानते हैं एक चोर ने क्या कहा? अगर तू मसीह है तो नीचे उतर, हमें बचा। लेकिन दूसरे ने कहा, उसे फटकार लगाई, उसने कहा हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। और वो बड़े नम्रता से यीशु को एक बात कहता, जब तू आए मेरी सुधि लेना। और आप जानते हैं यीशु मसीह क्रूस पर वहां पर खड़े होकर कहता है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। टुडे यू आर विद मी इन पैराडाइज। तुझे 2019 साल वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तू आज मेरे साथ चल। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हैं? इस चोर ने आदम से कई बढ़कर पाप किए थे। इस चोर ने हत्याएं की होगी। रोमन गवर्नमेंट कभी किसी को क्रूस पे ऐसे ही नहीं चढ़ाती जब तक गवर्नमेंट के प्रति कोई पाप साबित ना हो। यीशु मसीह को पकड़ने से पहले फरीसियों ने पिलातुस से कहा, ये रोम को कर देने के लिए मना करता है, ये बोलता है टैक्स पे मत करो, इसलिए पिलातुस को उसे मारना पड़ा, अदरवाइज कोई इशू नहीं था उसे मारने। आप सोचिए, उस चोर ने आदम से बढ़कर पाप किए थे, लेकिन वो माफ किया गया, लेकिन वो माफ नहीं किया गया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मरने से 2 मिनट पहले ईमानदार बन गया, was honest। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप में से यहां पर 80% लोग, 80%, मैं उस रूम में था और एक ऐसा समय आया मेरे रूम में कोई नहीं था और मैं प्रभु से प्रेयर कर रहा था, प्रभु मैं कुछ प्रिपेयर नहीं करके आया, मैं आप पे निर्भर हूं, मुझे वचन दीजिए। और जानते हैं प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, एक बात कही। खुदा ने कहा 80% एक्टर्स आ रहे हैं आज। एक्टर्स समझते बहुत डिफरेंट दिखते हैं तेरे सामने,
डिफरेंट है ये करते, इन्हें कह बी ऑनेस्ट, मैं आपको सच कहता हूं, आई एम नॉट अ मैन प्लीजर। मैंने कभी परवाह नहीं की है कि दोबारा मुझे बुलाया जाएगा। मैं हमेशा अपनी टीम को क्या कहता हूं, आखिरी बार जाता हूं, शायद कोई मुझे बुलाए ना बुलाए, आई डोंट केयर। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे आप यहां पर हैं, क्या आप ऐसे करते हैं? क्या आप अपने परिवार में नम्र हैं? क्या आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों के प्रति नम्र हैं? यहाँ पर जितने मैरिड लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी पत्नी से नम्रता से बात करते हैं? अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो क्या आप उनके साथ नम्र हैं? मैंने प्रभु को कहा एक दिन, प्रभु जिस दिन मैंने एक्टिंग करना चालू किया उस दिन मैं सेवकाई करना बंद कर दूं, क्योंकि मैं बहुत हद तक, आप जानते हैं क्यों बाइबल विरोध करती है उनका जो हिपोक्रेट्स हैं? आप जानते हैं कितने लोगों ने जीसस की एक ऑसम स्टेटमेंट सुनी है? वो उन लोगों को जो दिन रात बाइबल पढ़ते थे उनको कह के आया कि तुमसे पहले वैश्याएं और चोर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। कभी आपने इस बात को सोचा कि दिन रात बाइबल पढ़ने वालों में ऐसा क्या नहीं था जो चोर और वैश्या हो? अगर किसी प्रोसिक्यूट के पास जाया जाए और से पूछा जाए आप कौन हो, तो जानते हो क्या कहेंगे? मैं हूं, मजबूरी है, मेरे बच्चे हैं, छोड़ दिया मुझे हस्बैंड, मैं ऐसे ब्रॉड की गई हूं, मेरा ब्रिंगिंग ही ऐसा है, मैं क्या करूं, मैं ऐसे माहौल में मैं हूं। यीशु मसीह ने उनकी ईमानदारी को देखकर फरीसियों को कहा तुमसे पहले ये आएगी। In the Old Testament, God demand holiness. पुराने नियम में परमेश्वर ने पवित्रता की मांग की, पर मैं आपको बताना चाहता हूं in the New Testament, God demand honesty more than holiness. पर नए नियम में परमेश्वर ने आपसे पवित्रता से ज्यादा ईमानदारी की मांग की। कितने लोग हैं यहां पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रभु के पास इस तरह जाते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर क्योंकि मैं एक घमंडी व्यक्ति हूं, किसी की नहीं सुन, सब बोल दें करता वही हूं, मुझे समझ में आता है। कितने लोग हैं यहां पर जो खुदा को ये कहते हैं मुझे डांट सुनने में बड़ी तकलीफ है क्योंकि मुझ में घमंड है। कितने लोग हैं जो प्रभु को ये कहते हैं प्रभु मैं घमंडी हूं क्योंकि मुझे माफ करने में बड़ी तकलीफ है। कितने लोग हैं यहां पर, कितने भाई हैं यहां पर जो प्रभु को ये कहते हैं मुझे क्षमा कर क्योंकि मैं बहनों को साफ नजर से नहीं देखता, मैं पैसों का प्रेमी हूं। मेरे भाइयों और बहनों, शायद आज का प्रचार आपको अच्छा न लगे, लेकिन अगर आपने इसको ग्रहण किया, आने वाले दिनों में आप अच्छी जमीन बनोगे जिसके अंदर खुदा तुझको मुझसे रिसेंटली कोई व्यक्ति ऑफिस में मिलने आया और उसने मुझे कहा मेरा पास्टर मुझे सेवकाई नहीं देता। मैंने बोला किसने बोला कोई पास्टर तुमको सेवकाई दे सकता है? सेवकाई वहां से आनी चाहिए, वहां से आनी चाहिए। तो उसने बोला मैं क्या करूं? मैंने कहा अच्छी जमीन बने रहो, तुम जहां खड़े रहोगे वहां चर्च बनेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ खुदा होगा, तुम्हारे साथ परमेश्वर। पॉल वॉशर ने कहा a message never convict you is not a message, it's just an entertainment. अगर वह संदेश तुम्हें यीशु के पीछे चलने में प्रेरित नहीं करता तो वो संदेश नहीं है, वो एक मनोरंजन है। It's only story gimmicks. आज अपने आप से एक सवाल पूछिए, उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूं। Be honest. क्या आप अपनी ट्रू कंडीशन जानते हैं? क्या आप कैसे? कभी आपने परमेश्वर से इस बारे में बातचीत की? आप बहुत डिफरेंट लोगों के साथ, पर मेरे थॉट्स तेरे साथ नहीं रहते, मेरे विचार तेरे साथ नहीं रहते। मैं जब शारीरिक पापों से आजाद हुआ प्रभु में आने के बाद, पर मैं देखता था मेरा मन
लोगों का न्याय करता था, मेरा मन अंदर अंदर पाप करता था। मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु मैं शारीरिक पापों से आजाद हुआ हूं, पर मैं इन मन में होने वाले पापों से कब आजाद हो जाऊं? आप बिलीव करें या ना करें, मैं आंसू बहाए प्रभु के सामने, खुदा ये मन में होने वाले गुनाहों से मुझे आजाद कर। मैं कंपैरिजन करना कब बंद करूंगा आखिर, कि ये बड़ा मैं छोटा, ये बड़ा, ये ऐसा भी वैसा। मेरे परमेश्वर ने सलाह दी, उसने कहा तो अपने विचारों के जीवन में अच्छा बनना चाहता है? मैंने कहा हाँ बनना चाहता हूं। तो सबसे पहले लोगों को देखना बंद करके वो क्या कह रहे हैं आ, और मैं आपको सच कहता हूं 2014 में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, संपूर्ण जीवन मेरा वहां से बदल गया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर, कितने लोग आपका ये गोल है कि आप यीशु की तरह बनना चाहते हैं? आस्क योरसेल्फ, आप में से कितने लोग हैं जो जुनून के साथ, आप जानते हैं आदम ने बचपन नहीं देखा और यीशु ने कभी बुढ़ापा नहीं देखा। जब आदम जन्मा तो वो जवानी में जन्मा, और जब यीशु बना तो उसे कभी बुढ़ापा नहीं देखा। पर आप में से कितने लोग इस दूसरे आदम के विषय में जानते हैं? जब वो काना नगर में था तो उसकी माँ उसको कहती है पानी को इनका दाखरस खत्म हो गया। आपको पता है जब यीशु को ये सुनाई दिया तो वो कह रही है दाखरस खत्म हो गया। यीशु कहता है मेरा समय नहीं, my hour has not come। हम लोग जब शादी में जाते हैं तो दूल्हा दुल्हन को देखते, खाना देखते, लोग के ड्रेस देखते, वहां पर डेकोरेशन देखते, पर यीशु मसीह उस सेलिब्रेशन में अपने उस लक्ष्य के साथ बाउंड, वो कहता है मेरा समय नहीं आया। आप बिलीव कर सकते हैं एक मैरिज के अंदर भी उसके अंदर यही ख्याल आ रहे थे कि मेरा जन्म क्रूस पे मरने के लिए हुआ है। Are you bound with your, क्या आप अपने लक्ष्य के साथ बाउंड? क्या आपको पता भी है परमेश्वर ने 2019 का सबसे बड़ा एक नरक के खड्डों से निकला हुआ प्रचार है, यीशु में आओ तुम्हें ये मिल जाएगा, यीशु में आओ तुम्हें वो मिल जाएगा, यीशु में आओ। ये सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने के ट्रिक्स हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने आपको क्यों बुलाया है। यीशु मसीह ने आपको अपने पास इसलिए बुलाया है ताकि वो आपको अपनी तरह बनाना चाहता है। आमेन। और मैं आपको बताना चाहता हूं यह प्रभु की मर्जी है मुंबई के लिए, यह प्रभु की मर्जी है हर इंसान के लिए कि इससे पहले कि लोग यीशु को बादलों पर देखें, उससे पहले लोग यीशु को हमारे अंदर देखने चाहिए। आमेन। That is our testimony। ये हमारी गवाही होनी चाहिए कि इससे पहले कि लोग यीशु को क्लाउड्स पे देखें, उससे पहले लोग यीशु को हमारे अंदर देखने चाहिए, हमारे बात करने के तरीकों में, पैसों के साथ हमारे व्यवहारों में, हमारे थॉट्स में, हमारे देखने के तरीकों में। एक आखिरी बात बता के आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा को, अधिकतर लोग कहते हैं अन्य भाषा बोलने, मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं अन्य भाषा की, मैं समय बोलता हूं। यीशु कभी नहीं बोले थे लेकिन मैं बोलता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया। मैं एक जगह पे था, एक प्रीचर ने किसी को बुलाया और उस पे हाथ रखा, वो गिर गया और उससे लोगों को बोला देखो मेरे पास पवित्र आत्मा। और मैं वहां पर सेकंड स्पीकर, मीटिंग पूरी हुई, हम लास्ट के कमरे में जाके बैठे। मैंने कहा ब्रदर आई रियली रिस्पेक्ट, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, साइन नहीं है दिखाने का कि तुम्हारे पास नहीं, डिसाइपल्स ने ऐसा कभी नहीं किया, खुद ही गिर जाता है। यस दैट्स वंडरफुल। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा क्यों दी? बाइबल ऐसा बताती है इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति था, उसका एक बेटा था जिसका नाम था इसहाक, और जब उसकी शादी करने का टाइम आया तो इब्राहिम ने डिसाइड किया लड़की उसके गांव से नहीं चाहिए, क्योंकि इब्राहिम उन दिनों में इतना स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो गया था, वो अच्छे से जानता था ये लड़कियां इसे अपने देवताओं की ओर फिरा देंगी। वो जानता था कि ये
लड़कियां इसे कहां ले जा सकती हैं, और उसने अपने गांव में एक लड़की बुलवाई। और देखिए सिस्टम क्या था। इब्राहिम का नौकर एलियाजर अपने हाथ में बैंगल में कुछ 20 ग्राम के 6 बैंगल लेकर, एक ऊंट लेकर जब वो वहां पर गया तो उसे रास्ते पर एक कुएं के पास रिबेका मिली, और जैसे उसे रिबेका के गले में उसके हाथ में से बैंगल्स डाल दिए, रिबेका ने कहा मेरे बाप से बात कर। और उसके बाद वो उसके बाप के पास है, उससे बातचीत की। और जानते हैं ऊंटों पे बैठकर इब्राहिम के घर गए। अब इसे कितने लोग इस दृश्य के अंदर ये देख पा रहे हैं कि जैसे इब्राहिम को अपने बेटे के लिए एक लड़की चाहिए थी, उसने अपने नौकर एलियाजर को भेजा, वैसे ही परमेश्वर को अपने बेटे यीशु के लिए दुल्हन चाहिए, जिसके लिए उसने कलीसिया में पवित्र आत्मा भेजा। Praise God. और जानते हैं पवित्र आत्मा को क्यों मिला? Not because show off करना, but इसीलिए कि आपको डे बाय डे उसकी तरह बनाए। अभी जब वो आए तो आप उसमें पाए जाओ। प्रभु अपने लोगों को जानता है। The Bible says, क्या आप डे बाय डे अपनी स्पीच, अपने थॉट्स, अपने देखने के तरीकों में, अपने डीलिंग के तरीकों में क्या खुदा की तरह बन रहे हैं? क्या आप किसी और को फॉलो कर रहे हैं जो ऑलरेडी करप्ट है? मैंने अपनी कलीसिया में लास्ट 6 सालों से हमेशा अपने प्रचार से पहले एक ही प्रार्थना की कि प्रभु मेरी कलीसिया तेरी ओर फिरे, मेरी कलीसिया तेरी ओर फिरे। भले कोई ऑफरिंग आए नहीं आए, आई डोंट केयर प्रभु, ये आपका चर्च है, आप चलोगे, नो इशू, लेकिन आपकी कलीसिया आपकी तरफ फिरे, आपकी तरफ बने। वो जब आप आओ तो आप उसे इमेच्योर बेबी नहीं, एक सिद्ध दुल्हन की तरह देखते हो। Amen. मेरे भाइयों और बहनों, इस समय अगर आप वो जमीन बनना चाहते हैं जिसके अंदर परमेश्वर आने वाले समय में अच्छे सीड्स डाल सके, आप हर जगह परमेश्वर को सुनना चाहते हैं कि प्रभु की मर्जी क्या है मेरी मैरिज के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, क्या मैं हाउस लोन लूं नहीं लूं, अगर आप हर चीज के लिए प्रभु को सुनना चाहते हो तो याद रखना, बीजों की तलाश मत करो, एक अच्छी जमीन बनाओ। और जानते हो अच्छी जमीन कौन है? ये लोग जो ईमानदार हैं, जो अपने गुनाहों को खुदावन के सामने मान लेते हैं, जो किसी और पे ब्लेम नहीं करते हैं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसा बड़ा किया, मुझे सही चर्च नहीं मिली, जो ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं। आदम को देखो, पाप करके कहता है उसने पाप करवाया। यीशु को देखो, सिनलेस, एक निर्दोष होने के बाद भी दूसरों का पाप वो अपने ऊपर लेता है। कभी आपने नोटिस किया, खुद पाप करके आदम कहता है इसने पाप करवाया, लेकिन यीशु निर्दोष, दूसरों का पाप वो अपने ऊपर लेता है। अगर आप सच में आज गैदरिंग ऑफ चैंपियंस में सुनना चाहते हैं प्रभु आपको क्या बोलना चाहता था जो आपको वहां पर ले आया, तो प्रभु आपको एक ही शब्द बोलना चाहता था, माय सन, माय डॉटर, बी ऑनेस्ट। ईमानदार बनिए, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए जिंदगी बिताइए, परमेश्वर के लिए। आप आने वाले दिनों में एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो उसके वर्ड को कैरी करके आपके अंदर खुदा का कलाम होगा, न सिर्फ लिखी हुई बातें रहेंगी कि मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये। आपको सीजन बाय सीजन परमेश्वर आपके अंदर अपना शब्द डालता रहेगा। आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं अगर आप ईमानदार बने, अपनी कंडीशन पहचानिए, किसी और पे फिंगर नहीं अपने ऊपर लीजिए। मैं कहां पर हूं, मैं क्या करूं? आइए हम खड़े हो जाएं। जो भी लोग खड़े हैं, आइए अपनी आंखों को बंद करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज का वचन मेरे लिए था, तो अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उसकी ओर फैलाइए।
विश्वास करता हूं जो वचन आज कहा वो तेरी ओर से तेरा वचन कभी प्रभाव रहे। तू चाहता है कि तेरे लोग रियलिटी एक्टिंग से वे कभी अपने आप को उतना आत्मिक दिखाए जितने में है भी नहीं।